कि जीसस के असली प्रतिनिधि है, किंतु दुखद बात यह है कि आध्यात्मिक रूप से गरीब भारत का एक तबका यह बात समझ नहीं पा रहा है और इन झूठी कहानियों में फंसकर वेटिकन का गुलाम बनता जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा अच्छा काम भी हो रहा है। यूरोप और अमेरिका के पढ़े लिखे लोग इन पोप, पादरियों और ननों के झूठ से तंग आकर इस कारण वे लोग दुनिया भर में आरंभ से चला आ रहा सनातन धर्म अपना रहे हैं और ईसाइयत को ठोकर मार रहे हैं, उस ईसाइयत को जिसे यहाँ के लोग जरा से लालच में गले में लटकाए घूम रहे हैं। हम कुछ वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इनमें एक वीडियो पोलैंड की है और दूसरी यूक्रेन की, कि किस तरह वहाँ के लोग सनातन संस्कृति में घुल मिल रहे हैं, वेद और गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं और भारतीय त्योहार मना रहे हैं। As participants became increasingly excited, the music peaked and the festival goers released a cloud of colorful paint into the air, signifying the passing on of love to one another. शायद ये वीडियो उन लोगों के दिमाग से जमा मैल हटा देगी जो भारत को जीसस का दरबार बनाने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि विश्व भर के पढ़े लिखे लोग ईसाइयत के झूठ, पादरियों के शोषण से तंग आकर सनातन संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, बाकायदा इस धर्म से प्रभावित होकर इसकी दीक्षा ले रहे हैं। इंडिया के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। केवल एक ही चीज़ थी कि मैं पक्का वेजिटेरियन थी। जब हमने यूरोप में काफ़ी ट्रैवल किया तो वेजिटेरियन रहना काफ़ी मुश्किल था, और मैं तो पक्का वेजिटेरियन हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा सा चल जाएगा। जब किसी ने इंडिया सजेस्ट किया तो एक ही चीज़ मेरे मन में आई कि कम से कम इंडिया में वो लोग समझ सकते हैं वेजिटेरियन का क्या मतलब। अगर कोई कहते हैं कि ये खाना वेजिटेरियन है तो मुझे दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा। हर साल सनातन धर्म अपनाने वाले लोगों में बहुत से तो सेलिब्रिटीज भी शामिल होते हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ खास लोगों के बारे में बता रहे हैं। जूलिया रॉबर्ट्स एक हॉलीवुड अभिनेत्री है। अमेरिका में जन्मी इस प्रसिद्ध अभिनेत्री ने नॉटिंग हिल, माई बेस्ट फ्रेंड वेडिंग, इट प्रे लव जैसी फिल्मों में अभिनय किया। भारत में 2010 में इट प्रे लव की शूटिंग के दौरान ये सनातन धर्म से बहुत प्रभावित हुई और इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। तब से सभी मौक़ों पर खुद को गर्व से सनातन हिंदू कहती है। माइली साइरस अपने संगीत के साथ ही अपने ड्रेसिंग सेंस के चलते भी चर्चा में रहती है। कुछ साल पहले वे तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने घर में लक्ष्मी की पूजा की थी और इसकी फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। ऐसा ही एक नाम है जॉन कोल्टन। ये एक अमेरिकी संगीतकार है। जॉन का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। बड़ा होने के साथ वे धीरे धीरे सनातन धर्म से प्रभावित होने लगे। बाद में उन्होंने पूरी तरह से हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और एक ऐसे ही दूसरे अमेरिकी गायक, गिटारिस्ट और गीतकार है ट्रेवल हार्ट। इनका संगीत भी सनातन धर्म से बहुत प्रभावित होता है। इनके गीतों में संस्कृत के श्लोक और मंत्र होते हैं। साल 2013 में जब होल भारत आए तो हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हुए थे। इसी के बाद सनातन धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था और भारत में एक साधु का जीवन बिताया। इसके अलावा प्रख्यात कॉमेडियन रसेल ब्रांड अंग्रेजी जगत में अपनी कॉमेडी को लेकर फेमस है। रसेल एक जाने माने प्रोड्यूसर, लेखक और स्क्रीन राइटर भी है। लोग इन्हें उनकी प्रसिद्ध फिल्म फॉरगेटिंग सारा मर्सेल के लिए याद करते हैं। रसेल ब्रांड सनातन धर्म के बारे में व्याख्यान भी देते हैं और ध्यान के पक्के समर्थक हैं। इनके सनातन धर्म के प्रति आकर्षण को आप इससे समझ सकते हैं कि रसेल ने जब 2010 में कैरी पेटी से शादी की तो इसके लिए वे राजस्थान आए और हिंदू परंपरा से इन्होंने शादी की। ये इस्लाम वालों की तरह झूठे किस्से नहीं है और कोई एक दो किस्से भी नहीं, बल्कि इससे आगे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो अपनी कला और शोहरत का नमूना दुनिया को दिखा चुके हैं। एक ऐसा ही नाम है एलिजाबेथ गिलबर्ट। ये एक लेखिका है। एलिजाबेथ गिलबर्ट 2006 में अपनी किताब इट प्रे लव के चलते चर्चित हुई थी। उनकी ये किताब 199 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की बेस्ट सेलर की लिस्ट में रही। एलिजाबेथ अपनी इस सबसे प्रसिद्ध किताब को लिखने की प्रेरणा लेने के लिए भारत आई थी और इसी वक्त एलिजाबेथ ने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया था। रिक्की विलियम्स, जे मासिस एक गिटारिस्ट, एक गायक और एक बॉस प्लेयर है। इनका नाम रोलिंग स्टोन मैगजीन के 10 महानतम गिटारिस्ट में शामिल हो चुका है। इन्होंने भी सनातन धर्म से अपना नाता जोड़ लिया। 2005 में इन्होंने अपना एक एल्बम रिलीज़ किया था जिसका नाम जे एंड फ्रेंड सिंग एंड चैट फॉर अम्मा। इस एल्बम में गानों में हिंदू धर्म को की एक आध्यात्मिक माता आनंदमयी की तारीफ की गई थी। अमेरिकन संगीतकार और जॉर्ज हॉरिसन ये दोनों अलग अलग थे।
दोनों ही अमेरिकी निवासी थे, एक संगीतकार तो दूसरा गिटारिस्ट था। आजीवन सनातन धर्म से जुड़े रहे, बल्कि इनकी मौत के बाद इनके हिंदू परिवार भारत आए और इनकी अस्थियों को गंगा और यमुना में के पवित्र मानने वाले जल में प्रवाहित किया था। इसके अलावा कालपेन बड़ा प्रसिद्ध नाम है। हाउस नाम के एक अमेरिकी टीवी सीरियल के चलते बड़े प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने कई फिल्मों में भी अभिनय किया। ये हेरोल्ड एंड कुमार, गो टू व्हाइट कैसल, सुपरमैन रिटर्न्स, द नेमसेक जैसी फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। इन्होंने अमेरिकी सरकार में एक सिविल सर्वेंट के तौर पर भी काफ़ी दिनों तक काम किया और ये सनातन धर्म के अंत में पक्के कट्टर समर्थक है। अब एक ऐसा ही नाम है KRS-One, जिनका नाम है लॉरेंस कृष्णा पार्कर। ये अमेरिका के प्रसिद्ध रैप गायकों में से एक है। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये गीता पढ़कर भगवान कृष्ण से प्रभावित हुए और अपना नाम और धर्म बदल लिया, यानी पक्के सनातनी हो गए। अब कुछ भारत की बात करें तो यहाँ एक ऐसा नाम है सैमुअल इवान स्टोक्स, जो कभी भारत में धर्मांतरण करने आए थे। एक पादरी थे, यहाँ आकर शिमला में एक ईसाई लड़की से शादी की, लेकिन उस समय आर्य समाज संगठन की मानव सेवा देखकर इतने प्रभावित हुए कि सनातन धर्म को अपना लिया और अपना नाम सत्यानंद स्टोक्स कर लिया। आज भी शिमला से आगे बारो बाग में उनके द्वारा बने यज्ञशाला और आर्य समाज मंदिर है, जिस पर मनुस्मृति और वेद के मंत्र उकेरे गए हैं। उनकी पोती विद्या स्टोक्स हिमाचल की जानी मानी कांग्रेस की नेता है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री है नयनतारा। इनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन 2017 में नयनतारा ने हिंदू धर्म को अपना लिया था। इसके लिए बाकायदा उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में धर्म की दीक्षा भी ली थी। एक ऐसे नहीं बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है, लेकिन इसके लिए फिर किसी दिन दूसरा एपिसोड लेकर उपस्थित होंगे। लेकिन इसे शेयर करना अब आपका काम है, ताकि ये संदेश उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग अशिक्षा के कारण ईसाइयत का यह प्याला पी रहे हैं। क्योंकि जिस जीसस को ये लोग ईश्वर समझ रहे हैं वह ईश्वर नहीं है, और जो ईश्वर है उसका इन्हें पता नहीं कि वो एक निराकार शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, जिसे सिर्फ अपने वेदों और गीता से ही पढ़कर जाना जा सकता है।